ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अंतर्दृष्टि कीजिए। अपने शरीर का एहसास करें। आत्मशुद्धि का यही एकमात्र उपाय है। अनादि से हम मूर्त के साथ बंधे हैं। सूक्ष्म मूर्त कर्म और स्थूल मूर्त शरीर के साथ में। और जहाँ तक बंधन है वहाँ तक दुख है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए अपना एहसास कीजिए। जो भी आपकी अवस्था है उसी का अनुभव करिए। बाहर की दुनिया से जुड़ने से दुखों की ही प्राप्ति होती है। आत्मा अशुद्ध ही होता है, शुद्धि नहीं होती। अपना अमूर्त स्वरूप प्रकट करने के लिए अपने आप से जुड़िए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। यही एकमात्र आत्मशुद्धि का उपाय है। बाहर मूर्त पदार्थ हैं जो अपने नहीं हैं और सुख स्वभावी भी नहीं, इसलिए उनको विषय बनाने से हमको सुख की प्राप्ति नहीं होती, अपितु नाना दुखों की ही प्राप्ति होती है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेने से ही हमारा स्वास्थ्य सुधरता है और हम अस्वस्थ नहीं होते। रोगों से हमारी रक्षा होती है और अपनी रक्षा करना ही अपना धर्म है। वही अहिंसा परम धर्म है। सिर से पैरों तक ही अपनी प्रेरणा से आप आत्मविहार करते रहिए। हर भाग का वेतन करिए। इसमें आपका प्रयत्न, आपकी भावना ही कार्यकारी है। अनादि से बहिर्मुखता का संस्कार है, इसलिए अंतर्मुख होने में यत्न लगता है। उसी का नाम पुरुषार्थ है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, मानो आप परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। एकटक होकर अपने सन्मुख रहिए। यदि एकटक होकर हम अपने सन्मुख रहते हैं तो कुछ काल इसी प्रकार यदि हम बने रहें तो फिर सकल कर्मों का नाश हो जाता है और जीव परमात्मा हो जाता है। इसलिए अंतर्मुखता को निरंतरता दीजिए। अंतर्मुख होना, कुछ कर्मों से मुक्त होना, फिर पुनः बहिर्मुख होकर नूतन कर्मों को बांध लेना, इस प्रकार आत्मोन्नति नहीं हो पाती, आत्मशुद्धि नहीं हो पाती। इसलिए अंतर्मुखता का समय बढ़ाना है
और बहिर्मुखता का समय कम करते करते समाप्त कर देना है। तभी यह जीव सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो सकता है। राग द्वेष से सर्वथा रहित होकर सादि अनंत काल तक वीतराग रह सकता है। अपनी दृष्टि को अपनी काया रूपी देश में ही फैलाना है। सिर से पांव तक यही अपना वास्तविक देश है, वास्तविक आवास है, जिसमें हमको निरंतर निवास करना है। इंद्रियों से ही जीव बहिर्मुख होता है और सूक्ष्म मूर्त कर्मों को आमंत्रित कर उससे बनता है। अपने मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। दृष्टि को फैलाइए अपने सिर से पैरों तक। हर भाग के प्रति जागृत होना है। अपना संवेदन करना ही आत्म जागरण है। आत्म जागृति है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है। सिर से पांव तक असीम वेदना भी हो सकती है और असीम सुख भी हो सकता है। यदि बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं, बहुत आरंभ परिग्रह करते हैं, तो फिर कालांतर में सर्वांग में असीम वेदना होती है। वधबंधन आदि नाना दुख भोगने पड़ते हैं। क्षुधा त्रसा रोग आदि नाना दुख भोगने पड़ते हैं। और अंतर्दृष्टि करके अपना ही एहसास करते हुए रहते हैं, तो फिर हम सर्वांग में सुख का ही अनुभव करते हैं। एक और दुख है और एक और सुख है। बहिर्मुखता में दुख है और अंतर्मुखता में सुख है। बहिर्मुखता की राह छोड़ देना है और अंतर्मुखता की राह पर चल पड़ना है। जागृत रहिए। बहिर्मुखता का काल हमको घटाते जाना है। अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। बाहर के प्रलोभनों में रुकना नहीं है। मोह से ही जीव बाहर में लाभ मानता है। दुख के कार्यों को संपादित करके ही सुखी होना चाहता है। अग्नि के पास जाकर शीतल होना चाहता है। अपनी प्रतिमा वह संवेदन में आती है। बाहर में मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित की जाती है, उसको देखने पर कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि बाहर केवल मूर्त पदार्थ ही ज्ञान के विषय बनते हैं और हम वृथा ही चेतन का जड़ से नाता बनाते हैं। जड़ के साथ संबंध बनाते हैं, उनको उपयोग में लेते हैं।
जड़ पदार्थों से ही विरक्त होना है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं। उनके उपयोग में सुख सा लगता है, पर वह सुख वास्तव में उन पदार्थों का नहीं है, वह अपनी अमूर्त काया से ही उत्पन्न होता है। पर वह सुख परोक्ष होता है, इसलिए वह सुख हेय है, उत्कृष्ट नहीं है। और अपने लक्ष्य से जो सुख प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष है, निर्दोष है, स्वाधीन है, भोगने योग्य है। मनुष्याकार हमारा रूप है, हमको अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है, बस उस अनुभव को बनाए रखना है। यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। धर्म अर्थात पुण्य, अर्थ और काम अर्थात 5 इंद्रिय के विषयों का भोग, इन तीनों पुरुषार्थों को हमने बारंबार किया है और उससे हमारी अमूर्त काया मूर्त से बंधी है। हम अशुद्धता को प्राप्त हैं और अशुद्ध होने से हमारा जो वास्तविक सुख है वह हमारे अनुभव में नहीं आता है, वह प्रकट नहीं होता है। जहाँ जीव और मूर्त का बंधन है, 2 शरीरों का बंधन है, मूर्त और अमूर्त का, वही नेत्रों को बंद करके हमें अपने ध्यान को लाना है। पूरी काया का एक साथ ग्रहण नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़े थोड़े भाग से, थोड़े थोड़े अंगोपांगों से हमको अपना अनुभव करना है। बाहर के कामों से यथासंभव निवृत्ति लीजिए और जैसे भी आपको अनुकूल हो उस आसन में आकर बस अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। इसके बाहर के पदार्थों को विषय नहीं बनाना है। जो भी आसन आपको इसके लिए अनुकूल हो और थके हुए हो तो लेटकर आप अंतर यात्रा कीजिए। शरीर के नाना भागों को आपने अनुभव में लेकर उनको मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त करना है। और बहिर्मुख रहते हैं तो वे ही अंगोपांग फिर रोगी होते हैं और रोगों से फिर दुख अनुभव में आता है। रोगों से बचाव का यही उत्तम तरीका है कि हम मूर्त पदार्थों को विषय करने से अपने आप को बचाएं और अंतर्दृष्टि कर अपना ही एहसास करें, अपने सिर से पैरों तक ही बने रहें। यही सावधानी है। भले लोक में इसकी चर्चा नहीं होती हो, सरकारें भी इस बात को नहीं जानती हो, पर निरोग रहने का यही यथार्थ उपाय है जो स्वाधीन है और सुखद भी है। अपने शरीर का एहसास करना अत्यंत स्वाधीन है। सिर से पैर तक ही अपने ध्यान को रखना, अपने में ही जो निवास करता है
फिर इस शर्मजनक संसार में नहीं रहता है। बहिर्मुख रहते हुए हम नाना रोगों से ग्रस्त होते हैं, और जब रोगों से ग्रस्त होते हैं तो फिर दुख का अनुभव करते हैं। निरोग रहने के लिए अपने शरीर का ही एहसास करना है। क्योंकि मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है, अत्यंत संक्षिप्त है। फिर अपने ध्यान को अपनी ओर ही लाना है, अपने शरीर से जुड़कर रहना है। नाना अंग उपांग हैं, तो प्रत्येक अंग उपांग की संवेदन कर उसको स्वस्थ रखना है। अस्वस्थ अंगोपांगों से ही हम नाना दुख भोगते हैं, और यह सबको अनुभूत है कि जब शरीर में कोई रोग होता है तो हमें दुख होता है, और जब हम निरोग रहते हैं तो हमको सुख होता है। किसी भी अंग के रोगग्रस्त होने पर हमको दुख होता है। कोई भी रोग अच्छा नहीं होता, निरोग रहना ही अच्छा है, और उसके लिए शरीर से युक्त रहना है। इसी स्थूल शरीर में, मूर्त शरीर में हमारा अपना अमूर्त शरीर है, हमारी अपनी काया है, जो अंतर्दृष्टि से निरोग रहती है और हमें सुख का अनुभव होता है। जब अपने से युक्त रहते हैं तो राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती, और राग आदि के अभाव में हम मूर्त कर्मों से बंधते नहीं। सारे ब्रह्मांड में भले ही मूर्त कारमाण वर्गणा बिछी हो, पर यदि हम बहिर्मुख नहीं होते, राग आदि रूप प्रवर्तन नहीं करते, कर्म वर्गणा से हम बंध को प्राप्त नहीं होते। राग आदि रूप स्निग्ध परिणामों को पाकर ही मूर्त कारमाण वर्गणा हमारे साथ बंध को प्राप्त होती है। फिर उसके विपाक होने पर हमारा सुख का घात होता है। अपना मुख अपनी ओर करना, इसकी कोई अधिक व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह अनुभव करने की वस्तु है, अपने प्रयोग की वस्तु है। जीव अपना मुख बाहर या भीतर रख सकता है। मूर्त के संबंध से उसको उपयोग प्राप्त होता है, उसके बहिर्मुख उपयोग से वह बंध को प्राप्त होता है, और अंतर्मुख उपयोग से वह बंध से छूट जाता है, और फिर वह उपयोग से ही मुक्त हो जाता है, केवल सुख का ही अनुभव करता है। कर्म के संबंध से ही जीव को दो प्रकार के उपयोग मिलते हैं। बहिर्मुखता वह शुद्ध उपयोग है, अंतर्मुखता वह शुद्ध उपयोग है। ये दोनों ही परिस्थितियां सब जीवों को प्राप्त हैं। जीव अपने उपयोग को बाह्य पदार्थों को विषय करने में ही बर्बाद कर देता है। मुक्त होने के लिए उपयोग को, दृष्टि को अपने सन्मुख करना है। संसार मोक्ष दोनों ही उपयोग से है। बहिर्मुख उपयोग अशुद्ध उपयोग है, बंध का हेतु है। अंतर्मुख उपयोग शुद्ध उपयोग है, वही मोक्ष का हेतु है। सुख चाहते हैं तो फिर हम ही सुख स्वभावी होने से अपने से युक्त होना होता है। दूसरे के जीव का सुख कदापि हमारे अनुभव में नहीं आ सकता है। इसलिए पर पदार्थों से उनमें परजीव भी शामिल हैं,
उनसे हमें विरक्त हो रहना है। और परजीवों का संबंध उनके साथ बद्ध मूर्त का ऐसे ही होता है, क्योंकि अन्य अमूर्त जीव हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते और अपनी अमूर्त काया भी वास्तव में केवल संवेदन मात्र ग्रहण होती है। उसमें सुख दुख के अनुभव से ही हमको हमारी प्रतीति होती है। सर्वांग में हमने वेदना भी भोगी है और आराम भी भोगा है। वेदना सहन करने की शक्ति को बढ़ाइए। वेदना सहन करके ही जीव वेदना संबंधी कर्म से मुक्त होता है। वही वेदना का यथार्थ प्रतिकार है, यथार्थ चिकित्सा है। कुछ अपवाद को छोड़कर केवल अनुभव से ही हम वेदना से मुक्त हो जाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वहां चीर फाड़ की आवश्यकता होती है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। विशाल है धड़ का भाग। हम दूसरों के लिए ही पूज्य शब्द काम में लेते आए हैं और वास्तव में आपका पूज्य आप ही है। यह अमूर्त का यही वास्तव में हमारे लिए पूज्य है। इसके सन्मुख रहकर इसी का वेदन करना वही वास्तव में परमात्मा की यथार्थ भक्ति है, पूजा है, उसका दर्शन है। सिर से पांव तक यही ध्यान को फैलाना वही वास्तविक तीर्थ यात्रा है। हर भाग में सुख दुख की जो स्थिति है उसको अनुभव में लेते रहना है। एक स्थान पर ही उपयोग ठहरने का आग्रह किया जाए तो फिर मन चंचल हो जाता है और हम ध्यान से विचलित हो जाते हैं। इसलिए प्राथमिक अवस्थाओं में यही योग्य है कि हम सिर से पांव तक तीव्र गति से ही विहार करें। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। हिंदू संस्कृति में अपने हाथ को अपने हाथ से जोड़ने की पद्धति है। स्वयं को स्वयं से जोड़ना और नमस्कार इसी मुद्रा में किया जाता है। तो अपने आप को अपने से जोड़ना ही मुख्य है। अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर लाइए। जुड़े हुए हाथों को हम अपने हृदय स्थान पर रखते हैं और अपने हृदय भाग का हमें एहसास होता है। जाने अनजाने में ये जीव अपने शरीर का एहसास करता है पर उसमें निरंतरता नहीं लाता है। और यदि उसमें निरंतरता लाई जाए, पुनः पुनः अपने शरीर का एहसास किया जाए, तो यह जीव सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। इसी का अभ्यास करते रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।